सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और पता चले कि तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सब कुछ एक सपना था, तो हंस रहे हो। लेकिन रुको, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, और आज क्वांटम फिजिक्स भी मान रही है, कि तुम जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जिसके पीछे रात दिन भाग रहे हो, वो सब एक बेहद खूबसूरत, बेहद खतरनाक भ्रम है, जिसका नाम है माया। और आज मैं तुम्हें उस पर्दे के पीछे ले जाऊंगा जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी मिनट समझो और पूरा सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। उपनिषद कहते हैं, माया तू प्रकृति विलसितम, यानी माया वो शक्ति है जो इस पूरे संसार को इतना असली बना देती है कि हम उसी को सत्य मान बैठते हैं। लेकिन समझो इसे एक उदाहरण से। रात के अंधेरे में तुम एक रस्सी देखते हो और चिल्लाते हो, सांप सांप। दिल धड़कने लगता है, पसीना आता है, पैर कांपते हैं, सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। लेकिन जैसे ही कोई दिया जलाता है, पता चलता है वो रस्सी थी। ठीक यही है माया। यह संसार वो रस्सी है और हम अंधेरे में उसे सांप समझकर पूरी जिंदगी डरते रहते हैं, भागते रहते हैं, थकते रहते हैं। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं, किसी की परफेक्ट लाइफ देखते हैं, और अचानक हमारी अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। यही माया की सबसे बड़ी चाल है। ये तुम्हें कभी पूरा नहीं होने देती। पैसा आता है तो और पैसे की इच्छा जागती है, सम्मान मिलता है तो और सम्मान चाहिए, रिश्ता बनता है तो और बेहतर रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है। शास्त्र इसे कहते हैं तृष्णा न जीर्यति। इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होती, बूढ़ा तो इंसान हो जाता है, और यही सबसे दर्दनाक सच्चाई है। लेकिन अब जरा ठहरो और सोचो, क्या तुमने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना असली लगा कि जागने के बाद भी कुछ देर तुम्हें यकीन न हो कि वो सपना था? माया उसी सपने जैसी है, बस फर्क यह है कि यह सपना जन्म से मृत्यु तक चलता है और हम कभी जागते ही नहीं। और अब यहाँ आती है वो बात जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो बात जो इस पूरी कहानी को और गहरा बनाती है। क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी चीज तब तक निश्चित रूप से मौजूद नहीं होती जब तक कोई उसे देखता नहीं। मतलब जो तुम देखते हो वही बनता है, जो तुम सोचते हो वही साकार होता है। और यही बात हमारे आशी हजारों साल पहले कह चुके थे कि जगत का निर्माण दृष्टि से होता है, वस्तु से नहीं। महान वैज्ञानिक डेविड बोम ने कहा था कि यह दुनिया एक गहरे अदृश्य क्षेत्र से निकलती है, जहां सब कुछ संभावना के रूप में पहले से मौजूद है, और जैसे ही हम किसी चीज को अनुभव करते हैं वो साकार हो जाती है। यानी साइंस और अध्यात्म दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह संसार तुम्हारी चेतना का एक प्रोजेक्शन है, एक मूवी की तरह जो तुम्हारे मन की स्क्रीन पर चल रही है। सुंदर है, भावनात्मक है, डरावनी है, लेकिन अंत में सच नहीं है। और इस मूवी का हीरो, विलन, डायरेक्टर और दर्शक सब तुम ही हो। लेकिन अब असली सवाल यह है कि अगर यह सब माया है तो हम इसमें फंसे क्यों हैं? तो सुनो, माया का जाल इतना सूक्ष्म है कि वो तुम्हें एहसास ही नहीं होने देती। वो तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम यही शरीर हो, यही नाम हो, यही पहचान हो, और जैसे ही तुम इस पहचान से जुड़ जाते हो तभी शुरू होता है लालच, डर, तुलना, ईर्ष्या और अंतहीन दौड़ का वो खेल जिसमें कोई जीतता नहीं। और सबसे बड़ी बात जो हम भूल जाते हैं वो यह है कि हमारी अधिकांश इच्छाएं असल में हमारी अपनी नहीं होती। वो समाज ने, मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने हमारे मन में डाली हैं। हम एक ऐसे प्रोग्राम की तरह चल रहे हैं जो किसी और ने लिखा है, और हम सोच रहे हैं कि यह हमारी मर्जी है। इस खेल को और गहरे समझाने के लिए एक कथा है, नारद मुनि की कथा। नारद जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे, एक दिन गर्व से भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु मुझे माया छू भी नहीं सकती। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। नारद निकल पड़े, एक गांव पहुंचे, पानी मांगने गए, और एक सुंदर युवती को देखकर सब भूल गए। शादी हो गई, बच्चे हुए, जीवन बीतने लगा। लेकिन एक दिन भयंकर बाढ़ आई, परिवार बह गया और नारद रोते हुए अकेले रह गए। तभी कृष्ण प्रकट हुए और बोले, नारद पानी। नारद चौंके, उन्हें लगा एक पूरा जीवन बीता, लेकिन असल में कुछ ही पल गुजरे थे। यह कथा सिर्फ नारद की नहीं है, यह तुम्हारी और मेरी कहानी है। हम सब माया में इतने डूबे हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम कहां से आए हैं और हमारा असली स्वरूप क्या है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझो, माया सिर्फ दुश्मन नहीं है,
ये एक दिव्य खेल भी है जिसे हिंदू दर्शन लीला कहता है। जैसे एक बच्चा खिलौनों से खेलता है, गिरता है, रोता है, सीखता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, माया में भटकती है, दुख पाती है, सीखती है और मोक्ष की ओर बढ़ती है। माया हमारी शत्रु नहीं, हमारी शिक्षक है, बशर्ते हम उसे पहचाने। तो अब बड़ा सवाल, क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। लेकिन यह मुक्ति तलवार से नहीं, तर्क से नहीं, बल्कि जागरूकता से मिलती है। पहला रास्ता है ज्ञान योग। ये समझना कि मैं कौन हूँ, शरीर नहीं, मन नहीं, नाम नहीं। मैं वो साक्षी हूँ जो सब देखता है लेकिन कभी नहीं बदलता। जो बदलता है वो मैं नहीं हूँ। जब यह सत्य भीतर तक उतर जाता है तो माया का पर्दा अपने आप गिर जाता है। दूसरा रास्ता है भक्ति योग। माया से लड़ो मत, बस उस बड़ी शक्ति में विलीन हो जाओ। जब अहंकार टूटता है तब माया की सबसे मजबूत दीवार गिरती है। तीसरा रास्ता है कर्म योग। काम करो, पूरी ताकत से करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब हम बिना अपेक्षा के काम करते हैं तो कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। चौथा रास्ता है ध्यान। हर रोज कुछ पल के लिए बस रुको, सांस लो, अपने विचारों को देखो जैसे आसमान में बादल देखते हो। उनमें उलझो मत, बस देखो। यही ध्यान है और यही वो दीपक है जो माया के अंधेरे को चीरता है। और सबसे आसान रास्ता जो हर कोई आज से शुरू कर सकता है वो है, जब भी गुस्सा आए, लालच आए, ईर्ष्या आए, तो बस 1 सेकंड रुको और पूछो, ये कहां से आया? क्या यह सच में मेरी भावना है या किसी ने मुझे ऐसा सोचना सिखाया है? जब भी किसी चीज के लिए तड़प हो तो पूछो, क्या यह मुझे स्थायी सुख देगी? और जब जवाब आए नहीं, तो माया का एक धागा और टूट जाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, तत्वमसि, तुम वही हो, वही परम चेतना, वही ब्रह्म। माया ने बस एक पर्दा डाल दिया है और वो पर्दा हटाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। तो आज से हर रोज एक पल के लिए रुको, ठहरो, अपने भीतर झांको, क्योंकि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो कभी नहीं मिलेगा। जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस माया का पर्दा हटाना है और यही है इस जीवन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी यात्रा।